और अब बात समाजवादी खेमे में तनाव, बिना प्रचार के कैसे जीतेंगे चुनाव। क्योंकि एक तरफ सीएम योगी एक दिन में 3 जिलों में जाकर प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रचार की जंग में अखिलेश अब तक नजर नहीं आए हैं। अब सवाल बड़ा है कि क्या अखिलेश ने मायावती की राह पकड़ ली है या फिर उन्होंने चुनाव के नतीजों से पहले ही हार मान ली है, क्योंकि अब अखिलेश के विरोधी भी उन पर निशाना साध रहे हैं। समाजवादी खेमे में तनाव, बिना प्रचार के कैसे जीतेंगे चुनाव। मायावती की राह पर अखिलेश बिना मैदान में उतरे, जीत वाला संदेश। जहां एक तरफ सीएम योगी ने प्रचार की झड़ी लगा दी, तो वहीं प्रचार की लड़ाई में समाजवादी पार्टी भाजपा के मुकाबले पिछड़ती नजर आ रही, क्योंकि अब तक अखिलेश यादव की एक भी जनसभा किसी भी जिले, किसी भी नगर निगम में होती हुई नजर नहीं आई। अब सवाल बड़ा है कि अखिलेश ने मायावती की राह पकड़ ली है या फिर उन्होंने चुनाव के नतीजों से पहले ही हार मान ली है, क्योंकि सच ये है कि खुद समाजवादी पार्टी के नेता भी अखिलेश की रणनीति को समझ नहीं पा रहे कि वो प्रचार करेंगे या नहीं। बीजेपी तो पूरे आक्रामक तौर से प्रचार में लगे, मुख्यमंत्री जा रहे हैं, सब डिप्टी सीएम जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जा रहे हैं, अखिलेश यादव कहीं नहीं निकल रहे हैं, शिवपाल यादव कहीं नहीं जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये घबराहट है और वो जानते हैं कि जनता उनके खिलाफ है, इसलिए वो इसको अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता मतदाताओं के संपर्क में हैं, हमारे तमाम विधायक या जो पदाधिकारी हैं, हमारे संगठन के लोग हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, प्रभारी बना दिए हैं अखिलेश यादव जी ने, और जहां जरूरी समझ रहे हैं प्रचार करने जाएंगे, वो प्रचार करने क्या उनका कार्यक्रम बन रहा है। अखिलेश यादव की गैर मौजूदगी में स्थानीय विधायक और नेताओं ने मोर्चा संभाल रखा है, वही जनता के बीच जा रहे और वही सपा के लिए हवा बना रहे, लेकिन बिना कप्तान के टीम क्या निकाय का मैच जीत पाएगी? मैं पहले गया हूँ जाहिदपुर, बराबर में काजीपुर, बराबर में घोसीपुर, उसके बराबर में चंदोड़ी, उसके बाद शेरगढ़ी के बराबर में प्रवेश विहार के बराबर में मायापुरी, उसके बराबर में शांति निकेतन, क्लाउड 9, क्लाउड 10, अंसल, आपके कुटी के बाद आपके बराबर में शेरगढ़ी, तेजगढ़ी, रामगढ़ी, कालियागढ़ी, लगभग इन सारे देहात के इलाकों में, फिर यहाँ जो हमारे बीच के इलाके हैं, चाहे वो इस्लामाबाद हो, चाहे जाकिर कॉलोनी हो, चाहे आज हम यहाँ कोतवाली में खड़े हों, हम सब लोग जलीकोटी में भी हम लोग होकर आए, मैं सब जगह घूम रहा हूँ, और जितना जब इनका टिकट हुआ है ये सारे मिल लेंगे, जब भी इतना नहीं घूम पाएंगे। पुरानी कहावत है, जो दिखता है वो बिकता है, और यही बात राजनीति में भी काम करती है, लेकिन जो जनता के बीच जाता है उसे जनता भी याद रखती है, क्योंकि अब विरोधी भी अखिलेश के प्रचार न करने पर तंज कसने लगे हैं। लगातार मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, आप लोग खुद प्रचार में दिख रहे हैं, लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कहीं नजर नहीं आया अभी निकाय चुनाव प्रचार। समाजवादी पार्टी डिरेल्ड हो चुकी, उनके पास कहने को कुछ नहीं, जनता ने बुरी तरह उन्हें नकार दिया है। सर क्या माने कि 2024 के लोकसभा का जिसे रिहर्सल मानने उसे सपा सीरियसली नहीं ले रही अभी? देखिए, समाजवादी पार्टी सीरियस कभी रही नहीं प्रदेश के प्रति। वो जानते हैं कि हमको चुनाव जीतना नहीं है, तो काहे को मेहनत करें। समाजवादी पार्टी मान चुकी है, और ये बेचारे एसी से निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कहीं धूप न लग जाए, धूप से बच रहे हैं और चुनाव जीतने का सपना देख रहे हैं। बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में है, ये बेचारे अभी घर से बाहर निकलने में डर लग रहा है कि कहीं गर्मी न लग जाए या लू न लग जाए, देहात की भाषा में। चुनाव का जब बिगुल बजने को होता है, तब वो अपना धनुष बाण चढ़ाना शुरू करते, तैयार करते हैं कि अब मैदान में चलना है। यही दुर्गति का कारण है। निकाय चुनाव को लेकर एक तरफ जहां सीएम योगी लगातार ताबड़तोड़ रैलियां और सभाएं कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव फिलहाल प्रचार अभियान में कहीं भी नजर नहीं आ रहे। सीएम योगी अब तक 3 दिन में 9 जिलों का दौरा कर चुके हैं, 9 जिलों में सभाएं कर चुके हैं, जबकि अभी तक सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहीं पर भी निकाय चुनाव के प्रत्याशियों के समर्थन को लेकर कोई भी सभा या चुनावी रैली नहीं की है। बात सिर्फ अखिलेश यादव की नहीं, बात उनके सहयोगी जयंत चौधरी की भी है, वो भी अब तक मैदान में कहीं नजर नहीं आए। अब सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव ने अपनी पुरानी गलतियों से कुछ नहीं सीखा, क्योंकि अखिलेश यादव ने प्रचार न करने की एक गलती आजमगढ़ और रामपुर के लोकसभा उपचुनाव में भी की थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि सपा अपने दोनों किले हार गई। लेकिन जब मैनपुरी में उपचुनाव हुआ तो अखिलेश यादव ने प्रचार में पूरी ताकत लगाई थी, क्योंकि ये सपा के लिए उसकी साख की लड़ाई थी। ऐसे में सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव के लिए निकाय के चुनाव का उतना महत्व नहीं जितना मैनपुरी का लोकसभा उपचुनाव का महत्व था। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।